नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। जहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th यानी मैथमेटिक्स। और इस चैप्टर चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री और इसकी एक्सरसाइज चल रही है 8.4 और इसका सेकंड पार्ट है इस एक्सरसाइज का। इसके पहले के वीडियोस अपलोडेड हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए, यहाँ प्रश्नावली हमारी जो है 4.4 है और इसके पहले के 4 क्वेश्चंस हम पिछले पार्ट्स में पढ़ चुके हैं। आज हम यहाँ पढ़ेंगे 5th क्वेश्चन से और यहाँ हमें सिद्ध करना है, यानी प्रूफ करना है। कहने का मतलब ये है कि या तो हम LHS को लेकर चलें, ये हमारा लेफ्ट साइड है LHS, राइट लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारा है RHS यानी राइट हैंड साइड। एक साइड को हम लेके चलेंगे और दूसरी साइड के पास पहुंच जाएंगे। यही चीज़ हमें इन सारे क्वेश्चंस में करना है, 1 बाई 1 करके। तो देखिए, सबसे पहले जो हमें दिया गया है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल अप स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट पार्ट है। इसे हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे कि किस प्रकार ये सवाल प्रूफ होगा इसके बारे में। तो यहाँ पर हम जो है लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड के पास पहुंच जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, तो ये आपको पता चल गया होगा। यहाँ देखिए, आप लिख सकते हैं इसमें कॉसेक जो हमारे पास है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल अप स्क्वायर ये है। इसको हम लेके चल रहे हैं, ये हमारा LHS है, यानी ये चीज़ हमारी क्या है, LHS को हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं अगले स्टेप में, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ आपको जो मिलेगा ऊपर कॉस थीटा मिलेगा और नीचे मिलेगा साइन थीटा का होल अप स्क्वायर यहाँ मिलेगा। अब देखिए, नीचे साइन और ऊपर दोनों तरफ जो एलसीएम है वो साइन का है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ आप सीधा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल अप स्क्वायर। ये चीज़ आप यहाँ लिख सकते हैं आसानी से। अब इसके बाद देखिए आप क्या कर सकते हैं, ये चीज़ हो गई। अब आप जैसे स्क्वायर को है अलग अलग कर देंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, ऊपर मिल जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल अप स्क्वायर और नीचे मिलेगा आपको साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं 1 माइनस, यहाँ आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल अप स्क्वायर और नीचे लिख सकते हैं 1 माइनस एक सरसमी का आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, यानी कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, आप इस जगह पर आपको चाहें तो आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसकी जगह पर आप ए स्क्वायर लिख सकते हैं और इसकी जगह पर आप बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये जो बनेगा आपका फॉर्मूला बन जाएगा, तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, ए माइनस बी और एक बार ए प्लस बी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर आपको बताई। अब इसी का हम यहाँ पर देखिए प्रयोग करेंगे। तो ये कैसे होगा, अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले इसका स्टेप अगला ये आएगा यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ का होल स्क्वायर है तो इसको एक बार हम 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं। यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा और अगला क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए, ये चीज़ इस वाले से कैंसिल आउट हो जाएगी। अब ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। यही चीज़ हमें यहाँ क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये चीज़ हमें यहाँ पर प्रूफ करनी थी। यही आप देख रहे हैं कि ये
RHS है, तो यानी हम LHS को लेकर चले और RHS के पास पहुंच गए। इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि हम इस पोर्शन को लेके चलें, पूरा का पूरा इतना पोर्शन है हमारे पास, और इस चीज़ को प्राप्त कर लें। तो आइए शुरू करते हैं इस सेकंड पार्ट को भी। यहाँ सेकंड पार्ट में आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पर क्या है कि LHS हम लेके चलेंगे। LHS में आपको मिलेगा cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A, ये चीज़ हमारी हो जाती है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लासा ले लेते हैं, और लासा ले लेंगे तो देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पर लासा लेने पर आपको मिलेगा cos स्क्वायर A प्लस 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर, और नीचे आप क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन A, और ब्रैकेट में आपके पास रहेगा cos A। यहाँ ब्रैकेट में आपके पास रहेगा cos A। तो ये चीज़ आपके सेकंड स्टेप हो जाता है, यहाँ पर इक्वल टू आप यहाँ लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखिए यहाँ पर क्या है, अगले स्टेप में आपको मिलेगा, आप इसको ओपन कर देंगे, तो जब ओपन करेंगे तो A स्क्वायर प्लस A प्लस B का होल आप स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर। तो आपके पास सबसे पहले तो यहाँ cos था ही, तो इसमें तो कोई छेड़खानी करनी ही नहीं है, ये एज इट इज़ उतर जाएगा। फिर उसके बाद 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर को जब ओपन करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, यहाँ आपको साइन स्क्वायर A मिलेगा। फिर उसके बाद आपको मिलेगा 2 साइन A मिलेगा। उसके बाद आप नीचे जो है सेम जैसा था वैसा ही उतार लेंगे, तो यहाँ आपको साइन A इन ब्रैकेट और ये cos A मिल जाएगा। अब आप ऊपर चेंजेस क्या कर सकते हैं, आप देखिए आपको मैं समझाता हूँ। वहाँ आप देखिए एक पोर्शन ये है और एक पोर्शन ये है, इन दोनों को अगर एक साथ आप लिख दीजिए तो cos A स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर A जो है हमारा क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो यानी इसको हम एक साथ लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A, ये हमने एक साथ लिख दिया। अब बाकी जो चीज़ें बची उनको हम एक साथ लिख देते हैं, तो यहाँ बचेगा साइन A, और नीचे तो जैसा था ही वैसा ही रहेगा, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। कॉस A, अब आप देखिए इस जगह पर आपको क्या मिलेगा कि जो ये पूरा का पूरा पोर्शन है, इतना पोर्शन, इस पोर्शन की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, तो यहाँ आपको 1 मिल जाएगा। अब यहाँ जब 1 हो जाएगा तो आगे हम देखिए क्या कर सकते हैं, आगे हमको मिलेगा यहाँ पर, जैसे हमने इसको 1 कहा तो आप देखिए ये हो जाएगा 1 और प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स साइन A हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1 प्लस साइन A, और यहाँ आपके पास रहेगा cos A रहेगा। अब आप देखिए इस जगह पर आप में जो चेंजेस होंगे उनको आप क्या करेंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये 2 प्लस 2 साइन A हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा आपके पास 1 प्लस साइन A और cos A। अब आप देखिए ये 2 और 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पोर्शन 2 का है इसे आप कॉमन ले लीजिए। जब कॉमन आप लेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ 2 बाहर हो जाएगा ये, और यहाँ 1 प्लस साइन A मिलेगा, और नीचे आपके पास क्या है, 1 प्लस साइन A ही है यहाँ पर, और इस जगह पर तो cos A है आपके पास। तो आप यहाँ पर जो चीज़ मेंशन करनी है, देखिए ये चीज़ इससे कैंसिल आउट हो जाएगी,
और जब इससे कैंसिल आउट हो जाएगी आपकी, तो यहाँ पर सिर्फ ये 2 बचेगा, 2 अपॉन कॉस ए बच जाएगा। तो यहाँ जो बचेगा वो बचेगा 2 अपॉन कॉस ए बचेगा, और इसको हम लिख सकते हैं 2 अपॉन सेक ए लिख सकते हैं, सेक ए लिख देंगे। और यही चीज़ हमारी किसके बराबर है, आर एच एस के बराबर है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट जो था वो प्रूफ हो जाता है। इसी तरीके से आप देखिए थर्ड पार्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये पोर्शन है, इसको हम इसके बराबर प्रूफ करेंगे, और संकेत में दिया है साइन थीटा अपॉन और कॉस थीटा के पदों में इसको लिख लीजिए, तो ये आसान हो जाएगा। इनके कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर लेके चलते हैं तो ये चीज़ थोड़ा सा इजी हो जाएगी। अब यहाँ हमें जो चीज़ें प्रूफ करनी है उनको देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ हम क्या कर सकते हैं, आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले यहाँ जो हमें मिलेगा वो हम लिखते हैं, जो क्वेश्चन हमारे पास सवाल है उस सवाल को लेकर चलते हैं। तो यहाँ हमें मिलेगा एलएचएस में मिला 10 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस 10 थीटा। ये चीज़ हमें यहाँ पर मिलती है। अब इसको हम साइन और कॉस में ब्रेक कर देते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये चीज़ हो गई, प्लस यहाँ लिखेंगे हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये चीज़ यहाँ पर हो जाएगी। अब हम सारी चीज़ें एलसीएम ले लेते हैं, तो थोड़ा सा ये सॉल्व हो जाएगा। और देखिए जो चीज़ें कटनी होंगी वो कट जाएंगी, जैसे लासा लेंगे तो कुछ चीज़ें हम यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैंसिल आउट, कुछ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम लिखना शुरू करेंगे तो देखिए जब सब आप लासा ले लेंगे तो अगले पार्ट में आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ जो आपको मिलेगा उसे आप आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे साइन थीटा अपॉन, साइन थीटा के बाद आप लिखेंगे जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखेंगे। कॉस थीटा लिखिए, इसके नीचे आप लिख दीजिए कॉस थीटा, और नीचे आप लिख देंगे लासा लेने के बाद साइन थीटा मिल जाएगा, और माइनस कॉस थीटा मिलेगा, अपॉन हो जाएगा आपका साइन थीटा, और ये प्लस का निशान यहाँ पर। अब इसके बाद आप लिखेंगे ऊपर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर उसके बाद कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये चीज़ आप यहाँ लिख सकते हैं। तो लिखने के बाद अब देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद कुछ आपको इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। देखिए यहाँ पर सॉल्व करने के बाद मिलेगा, ऊपर साइन आ जाएगा दोनों का, साइन थीटा, और आप इसको स्क्वायर कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ नीचे लिख दीजिए कॉस रहेगा, कॉस थीटा रहेगा, और यहाँ रहेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, सेम चीज़ यहाँ बनेगी। तो यहाँ आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा, और आप लिखोगे यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये चीज़ आप यहाँ लिख दोगे, तो ये चीज़ आपकी अब बन जाती है।
अब यहाँ आप चेंजेस कर सकते हो। जैसे ही आप चेंजेस करोगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा। यहाँ आप चाहो तो अगले वाले स्टेप में आप चेंज करिए। तो अगले वाले स्टेप में जब हम चेंज करेंगे तो देखिए यहाँ मिलेगा आपको साइन स्क्वायर थीटा तो मिल जाएगा, और यहाँ तो ऐसे ही रहेगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये चीज़ रहेगी। आप इस वाले माइनस को बाहर निकाल लीजिए। जब माइनस को बाहर निकालेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और ये चीज़ हो जाएगी आपकी कॉस स्क्वायर थीटा इस जगह पर। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, बटे में यहाँ साइन थीटा ही रहेगा, और यहाँ पलट जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए ये चीज़ मैनेज हो जाएगी। अब यहाँ नीचे का जो आपका डिनोमिनेटर है जो है तो वो एक जैसा हो जाएगा, यानी यहाँ पर सिर्फ साइन की बात आएगी। और साइन की बात आने के लिए आप देखिए साइन माइनस थीटा, यहाँ पर जो चीज़ें हैं आपके पास, एक चीज़ आप देख लीजिए, यहाँ ये पोर्शन जो है आपका, ये पोर्शन आप कॉमन ले सकते हैं आप आसानी से। अब इस पोर्शन को जब हम कॉमन ले लेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा। यहाँ कॉमन लेने के बाद आपको जो मिलता है वो आप देखिए 1/, यहाँ लिख दीजिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और अगले ब्रैकेट पे जो आपके पास बचेगा वो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ही माइनस यहाँ जो बचेगा आपके पास, यहाँ माइनस, और माइनस के बाद बचेगा यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ये चीज़ आपके पास बच जाएगी यहाँ पर। यहाँ जब बच जाएगी तो देखिए इस जगह से आप यहाँ पर लॉसा ले लीजिए। जैसे ही आप लॉसा लेंगे तो ये चीज़ तो ऐसे ही रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने आपको, ये ऐसे ही एज इट इज़ आप उतार दीजिए। और जब ये आप उतार देंगे ऐसे ही तो आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, लासा लेने पर साइन की पावर 3 हो जाएगा माइनस कॉस की पावर 3 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। आप लासा लेंगे तब कुछ ऐसा नज़ारा आपको यहाँ पर दिखेगा। अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन जाता है। यहाँ पर आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आप फॉर्मूला देख सकते हैं इस जगह पर। ये जो है फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बनेगा। इसे आपको ओपन कर देना है यहाँ पर। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा। ओपन करने पर आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा 1/, यहाँ तो आप लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए आप। यहाँ आप लिखेंगे इस जगह पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये ब्रैकेट में रखिए, और उसके बाद आप लिखेंगे अगले ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और आगे आप जब लिखेंगे, देखिए आगे जब आप लिखेंगे तो क्या बनेगा इसी के आगे, तो यहाँ आगे आप लिख सकते हैं, देखिए इसको हटा देते हैं इसके पर, यहाँ पर आप जब लिखेंगे तो इसके नीचे का पोर्शन जो है आएगा, उस पोर्शन में हम लिख देंगे प्लस का साइन थीटा और कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज अपॉन जो नीचे हमारे पास बचा था कॉस थीटा, ये कंप्लीट ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर आप क्या कट कर सकते हैं, तो ये पोर्शन इस पोर्शन से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर था, ये 1 हो जाएगा आपका।
तो यहाँ जब इतनी चीज़ें घटित हो गई तो आप देख सकते हैं कि यहाँ बचा 1 और ये बचा आपका साइन थीटा और कॉस थीटा, और नीचे क्या बचा आपके पास, साइन थीटा और कॉस थीटा बचा। अब इन दोनों को आप अलग अलग लिख दीजिए। तो जैसे ही आप अलग अलग लिखेंगे तो आप देखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस ऊपर है साइन थीटा और ये कॉस थीटा है, नीचे तो आपके पास साइन थीटा ही है और ये भी आपके पास कॉस थीटा है। अब इसे आप आसानी से देख सकते हो कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस 1, ये बचा। अब इसको जब आप रिवर्स में लिख देंगे तो 1 अपॉन साइन को और 1 अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं आप देखिए, 1 अपॉन साइन मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन कॉस प्लस 1। तो इसे आप लिखेंगे कॉसेक थीटा, इसको आप लिखेंगे सेक थीटा और इसे लिखेंगे प्लस 1। ये क्या है, ये है आपका RHS। तो ये इस प्रकार आपका ये जो सवाल था ये प्रूफ हो जाता है। अब आप देखिए अगला सवाल जो आपका है क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इस पोर्शन को सॉल्व करना है आपको। तो एक पार्ट आप लेके चलिए और दूसरे पार्ट पे आपको पहुंच जाना है। तो हम चलते हैं, फिर इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड ही लेकर चलते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको देखिए यहाँ पर क्या मिलता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में वही सेम चीज़ LHS। तो LHS जब लेके हम चलेंगे तो यहाँ मिलेगा 1 प्लस सेक ए है अपॉन सेक ए नीचे है। अब आप यहाँ इसको क्या करिए, कॉस में बदल लीजिए। तो 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए हो गया, यहाँ भी 1 अपॉन 1 कॉस ए हो गया। अब आप यहाँ क्या कर सकते हैं, लासा ले लेंगे, और जैसे ही आप लासा लेंगे तो कुछ इस तरीके का देखिए, यहाँ 1 आ जाएगा बटे में, यहाँ भी 1 आ जाएगा। तो यहाँ आपको मिलेगा 1 प्लस, यहाँ आपको जो मिलेगा वो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा इक्वल टू कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। ऐसे ही नीचे आपको क्या मिलेगा, कॉस ए प्लस 1 और बटे में पूरे में क्या मिलेगा, कॉस ए मिलेगा। कुछ इस तरीके का मिल जाएगा आपको। तो आप देखेंगे, इसको देखिए एक बार मैं फिर से यहाँ पर लिखूंगा इस जगह पर। तो यहाँ आपको फाइनली जो मिला है आप देख सकते हैं, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। उसके बाद मिला है यहाँ नीचे क्या मिला है, 1 अपॉन कॉस ए। अब देखिए ये चीज़ फाइनली आपको यहाँ पर मिल जाती है, ये चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। अब ऐसी चीज़ आपको जब मिली है तो आप देखिए ये चीज़ कॉस और ये कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास क्या बचा, कॉस ए प्लस 1 आपके पास बचता है। अब यहाँ कुछ ऐसा बचेगा। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा आपको इस जगह पर। तो यहाँ आप लिख दीजिए 1 प्लस कॉस ए बचता है, तो आप 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए से रेशनलाइज कर देंगे। और जब रेशनलाइज करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ चेंजेस दिखेंगे यहाँ पर। देखिए तो ऊपर क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बचेगा, और नीचे तो 1 माइनस कॉस ए आपके पास है ही। अब ऊपर के पोर्शन का जो है आप देख सकते हैं, न्यूमरेटर का जो है ये पोर्शन साइन में बदल जाएगा और नीचे का तो एज इट इज रहेगा। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं
साइन स्क्वायर ए रहेगा और नीचे तो जैसा था आपको वैसा ही मिलेगा। तो ये 1 माइनस कॉस ए बच जाएगा। यही चीज़ आपकी क्या है, RHS है। यही चीज़ आपकी RHS है यहाँ पर। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो पोर्शन था आपका, पोर्शन क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो आपका सॉल्व हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें तो अगले क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर एक सर्वसमीकरण के थ्रू दिया गया है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये है और इसके आगे के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन हमने यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व कर लिया है। अब आगे के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।